हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। एसवीआर के बड़े भाई आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप होप करता हूँ आप सब गाइज एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। आज हम गाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। आज हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट, जिस नाम पे बुक है द फर्स्ट फ्लाइट बुक का, रिटन बाय लियाम ओफ्लेहर्टी। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं जल्द बिना किसी देरी के। तो अब मैं स्टार्ट करते हैं रीडिंग, साथ साथ एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। द यंग सीगल, सीगल वो मतलब जो सी बर्ड्स, जो सी के आसपास रहती है बर्ड्स, उनको सीगल कहते हैं। तो एक यंग सीगल मतलब छोटी सीगल, वो अपनी लेज पर अकेली थी। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और एक बहन ने वो ऑलरेडी फ्लाई कर चुके थे एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। वो उनके साथ फ्लाई करने में अफ्रेड थी, वो उड़ान भरने में अभी उसको डर लग रहा था। somehow when he had taken a return run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे उसने ट्राई किया लिटिल रन लेना और उसके आगे ब्रिंक तक आने के, मतलब एकदम एज तक आने की, वो एज तक आने की लेज के, वो उसने जैसी वो फ्लैप फ्लैप मारने की कोशिश की, उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की कि वो अफ्रेड हो गई, फिर से वो डर गई। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके जैसे ही पहाड़ों के, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, वो जहाँ जहाँ पे उसका लेज था, जहाँ पहाड़ों के ऊपर था, उसके जस्ट नीचे सी का बहुत बड़ा एक्सपेंस है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और उसके नीचे बहुत बहुत गहरी खाई थी, माइल्स डाउन, मतलब माइल्स डाउन थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको लगता था कि उसकी विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेगी कभी भी। सो ही बेंट हिज हैंड एंड रैन बैक टू द लिटिल होल। सो वो अपना सिर झुका के फिर से अपने होल के अंदर चली गई, लेज के अंदर, जहाँ पे वो रात को सोती थी। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन भी उड़ गए थे, जिनके विंग्स उससे छोटी थी, वो भी उड़ गए थे। वो ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो करेज गैदर अपनी कर पा रही थी, मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी उड़ने के लिए, जो उसको खूब अच्छा लगता था फ्लाई करना, लेकिन फिर भी वो उसके लिए करेज नहीं। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम स्क्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग। उसके मम्मी पापा उसके पास आए, उसको कितनी बार शिलिंगली बुलाया, मतलब तेज़ आवाज़ में चिल्ला के उसके ऊपर। अपब्रेडिंग हिम मतलब उसको स्कोल्ड करते हुए। बाई डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग लिखते रहना साथ साथ में। अपब्रेडिंग हिम मतलब उसको स्कोल्ड करते हुए, उसको डांटते हुए, उसको थ्रेटनिंग मतलब उसको डराते हुए। तो लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक कि कहा कि तुम उधर ही सफ़र करते रहो, उधर ही भूखी रहो जब तक तुम खुद उड़ नहीं सकती। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर वो अपनी ज़िंदगी, उसको लगता था कि वो करेज गैदर अपनी, वो सोचती थी कि मैं नहीं उड़ पाऊँगी, इसलिए वो, और अपनी लाइफ वो सोचती थी कि मैं नहीं हो पाएगा मुझसे, इसलिए वो फिर से अंदर जाके बैठ जाती थी। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस दैट, उस तो 24 घंटे पहले से, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। नो बडी द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, उससे एक दिन पहले पूरे दिन वो अपने पेरेंट्स को देख रही थी, फ्लाइंग अबाउट विथ, वो अपने भाई बहन के साथ उसके पेरेंट्स उड़ रहे थे, परफेक्टिंग दैम, उसके भाई बहन को परफेक्ट कर रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने के आर्ट में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि कैसे स्किम द वेव, मतलब जो वेव्स होती है सी की, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर कैसे उड़ा जाता है, और कैसे फ़िश के लिए, जो सी के अंदर फ़िश होती है उनके लिए कैसे डाइव किया जाता है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज, उसने अपने बड़े भाई को अपनी फर्स्ट हेरिंग, मतलब फर्स्ट फ़िश कैच करते हुए देखा था, और डिवोर इट मतलब उसे खाते हुए भी देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, वो उसका भाई एक रॉक पे खड़ा था और उसके पेरेंट्स उसकी तरफ गोल गोल सर्कल कर रहे थे और कैकल कर रहे थे, मतलब उसके लिए हंस रहे थे, उसको प्राउड फील करा रहे थे, और ऐसे हंस रहे थे कि जैसे कि उसको जो दूसरा जो सी के लिए, जो अभी तक उड़ नहीं पाया, उसको भी लगे कि वो भी कर सकता है, और वो करेगा तो अभी उसको भी शाबाशी मिलेगी। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द ब्लैक पैट्यू मिड डाउन द अपोजिट, एंड पूरी मॉर्निंग तो उसकी फैमिली वो उसके सामने
बड़े प्लेट्यू पे इधर उधर घूम रही थी, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, और उसे टॉन्ट मार रही थी, उसे मतलब उसे टॉन्ट मार रही थी। टॉन्ट मारना मतलब उसे भला बुरा कह रहे थे, पर कि तू कर नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं कि वो और डिप्रेस हो जाए, इसलिए नहीं, पर इसलिए ताकि उसमें थोड़ी हिम्मत आए, वो करने की कोशिश करे, इस वजह से टॉन्ट मार रहे थे। हिम विथ इस कावर्ड आइज मतलब उसकी कावड़ घबराहट के लिए। द सन वॉज नाउ एक्सटेंडिंग, वो जैसे धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस, वो उसके ऊपर धूप पड़ रही थी जो उसके लेज के ऊपर जो साउथ की तरफ फेस करता था। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड ईटन नॉट ईट he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे हीट इसलिए फील हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन द, वो धीरे से अपनी लेज की ब्रिंक पे एकदम एच पे आ गई थी, और एक पैर पे खड़ी हो गई, दूसरा पैर उसने अपनी विंग के अंदर छुपा लिया। उसने अपनी एक आंख बंद कर ली और दूसरी भी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, और उसे ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि उसको नींद आ रही। स्टिल देर, फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसको नोटिस नहीं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने भाई बहनों को देखा। वो प्लेट्यू पे सामने जो पहाड़ की चट्टान है उस पर डोजिंग विद देयर हेड संग इनटू द, मतलब डोजिंग का मतलब होता है झपकी लेना, वो झपकी ले रहे थे, अपना जो सर है उसको, सर है उनको फेदर्स में छुपा के। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग, उससे उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो एक बड़े से चट्टान के ऊपर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉर, उसका ब्रेस्ट था वो बाहर निकला होता है। नाउ एंड अगेन शी, ये उसकी माँ की बात हो रही है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, फिर उसने अपना जो फिश का पीस था उसको तोड़ के, मतलब उसको तोड़ा, टुकड़ा के पीस, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, एंड अपनी जो बिक थी, अपनी जो चोंच थी उसको है ना, अपनी चोंच को उसके ऊपर बिक करा रॉक पर, मतलब उसको रॉक पर ऐसे टच किया, उसको स्क्रैच किया ताकि वो शार्पन हो जाए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जो उसको जब वो खाना दिखा वो पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो उसे पसंद आ गया कि कैसे उसकी माँ उसको उस फूड के टुकड़े कर रहे थे। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपनी बीक को, अपनी चोंच को उससे रगड़ रही थी चट्टान से ताकि वो और शापन हो जाए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम, बच्चे ने कहा गा 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 मेरे लिए फूड लाओ। उसकी मम्मी ने चिल्लाया गा को ला, डेरिसिवली मतलब मना करते हुए, कहते हुए कि तुम उड़ नहीं सकते। बट ही केप्ट कॉलिंग हिम प्लेंटिवली, मतलब वो लेकिन फिर भी वो उदास होते हुए बार बार बुला रहा था। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक दो मिनट के बाद वो जॉयफुल स्क्रीम मतलब वो चिल्लाने लग गया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग, फिर उसकी मम्मी ने एक फ़िश का पीस उठाया और उसकी तरफ उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वो बेबी सीकल बाहर आने लगे, अपने होल से बाहर आने लगे। टैपिंग द रॉक, अपने फीट टैप करते करते बाहर आ गए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू, और उसके करीब जाने लगे। वो अपनी मम्मी के करीब ना एज शी फ्लू अक्रॉस, बट वैन शी वॉज जस्ट अपॉन, जैसी उनके सामने थी उसकी मम्मी, वो रुक गई। उसकी मम्मी उसकी विंग्स मोशन लेता, मतलब विंग्स का मोशन करना बंद हो गया था। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, जो फिश थी उनके बिक में, वो उसी के ऑलमोस्ट रिच में। ही वेटेड, वो 1 मिनट के लिए उसने रुका। वंडरिंग वाई, कि वो सोचने लग गया कि उसकी मम्मी और उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। वंडरिंग वाई एंड मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट, और उसको भूख के मारे वो उसकी फिश के ऊपर कूद गया। विद अ लाउड स्क्रीम, चिल्लाते हुए। ही फेल्ट आउटवर्ड्स इनटू द स्किन, वो ऊपर की और नीचे स्पेस जहाँ पे खाली खाई थी वहाँ पे वो गिर गया और नीचे जा रहा था। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, एक उसे बहुत डर लगा। उसका हार्ट स्टूड स्टिल, जैसे एक बार कभी अपन कहीं गिर जाते हैं ऐसे हार्ट बीट तेज हो जाती है, वैसे उसके हार्ट बीट्स एक बार हार्ट की एकदम हार्ट बीट, जैसे उसको लगा कि हार्ट बीट एकदम रुक सी गई। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ नहीं सुनाई। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस ये थोड़ी देर के लिए हुआ।
कि नेक्स्ट मोमेंट उसकी विंग्स अपने आप बाहर आने लगी और फेदर्स एंड स्टमक एंड अगेंस्ट भी कुछ उसको लगने लगे, उसकी हवा आने लगी, विंड उसकी तरफ उसके पेट से विंग्स की तरफ रश करने लगी, कुड फील द टिप्स। फिर वो उसकी जो विंग्स थी वो अपनी टिप्स पे उसकी हवा कट हो रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो उड़ रहा था ऊपर ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। ही वॉज नो लॉन्गर, अब उसको डर नहीं। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी मतलब थोड़ा अनबैलेंस हुआ, लेकिन फिर भी वो उड़ रहा था। दैन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स। गा 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 कोला, वो फिर भी चिल्ला रहा था। हिज मदर स्विफ्ट पास, उसकी मदर जस्ट उसके पास में, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, अपने विंग्स से आवाज़ निकाल। तो ही आंसर्ड विद हर मदर, फिर उसने अपनी मम्मी को वापस आंसर दिया चिल्लाते हुए। देन हिज फादर, फिर उसके फादर भी उसके पास से निकले चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोइंग। कर्वेटिंग मतलब जंपिंग, उन्होंने अपने भाई बहन को जंप करते हुए, हॉर्स की तरह जंप करते हुए, डाइव मारते हुए देखा, और वो खुद भी उनके पीछे पीछे चला गया। दैन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट, फिर वो भूल ही गया कि कभी वो उड़ नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई, एंड अपने आप को कमांड किया कि वो डाइव करेगा, सोर करेगा, श्रिकिंग शिली, और वो क्राइंग करने लग गया, मतलब रोते रोते, मतलब खुशी का रोते रोते कि अब मैं सब कर सकता हूँ। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, वो सी के ऊपर फ्लाई कर रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ओशन के ऊपर धीरे धीरे। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे बहुत बड़ी ग्रीन सी देखी। विद लिटरल एजेस मूविंग, मतलब साइड में जैसे हिल्स चल रहे थे और नीचे एकदम सी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, फिर उसने अपने बीक्स को साइडवेज मतलब साइड में देखा और कॉड मतलब अपनी कॉड अम्यूजली मतलब क्रो की आवाज़ निकाली, अम्यूजिंगली कॉड में मतलब थोड़ी सी आवाज़ निकाली ऐसे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वो सी पे लैंड कर चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उनको बुला रहे थे कि उसके पेरेंट्स उसको भी बुला रहे थे कि वो जैसा कर रहे वैसा करने के लिए। कॉलिंग स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब चिल्ला, तो ही ड्रॉप दिस लेग टू स्टैंड, उसने अपने पाँव ग्रीन सी के ऊपर रख दी। हिज लेग सैंक इनटू इट, फिर उसके पैर उसके ऊपर तैरने लगे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, फिर उसने चिल्लाने लगा, लेकिन अपने फ्लैप्स को, अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए, फिर भी वो उससे कुछ नहीं हुआ। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, फिर वो थक चुका था और उसको भूख लग रही थी, और तो ऊपर ऊपर उड़ नहीं सकता। एग्जॉस्टेड मतलब एकदम थका हुआ था वो। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये उसने पहली बार किया था इसलिए इसके लिए एकदम स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, फिर उसके पैर उसके अंदर डूब चुके थे। एंड हिज बेली टच्ड इट, और उसकी बेली तक पानी आ गया था। एंड सैंक नो फर्दर, और फिर वो आगे नहीं डूबा, और फिर पानी के ऊपर फ्लोट करने। एंड अराउंड हिम इट्स फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसकी फैमिली उसके लिए चिल्ला रही थी, प्रेस कर रही थी। और उसके पेरेंट्स उसको अपनी मिक्स से डॉग फिश का खाना ऑफ़र कर रहे थे। मेड, और ऐसे करके उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। मेड इस फर्स्ट, जिस नाम पे चैप्टर भी है, जिस नाम पे बुक भी है, फर्स्ट फ्लाइट, ऐसे करके इस यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी थी। तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि कैसे एक यंग सीगल ने पहले बहुत डरी हुई थी, बिल्कुल भी उसको उड़ने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर जब एक दिन उसको भूख लगी तो उसकी भूख के आगे कुछ नहीं दिखा, फिर उसने जंप किया। तो ये अपने साथ रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, जब अपन कुछ पहले में अपन को हर चीज़ करने में डर लगता है। स्विमिंग जाते हैं, स्विमिंग करने में बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे अपन उसको ट्राई करते हैं, पानी में जंप लगाते हैं, तो जैसे जैसे अपन ट्राई करते रहते हैं वैसे अपन सीखते हैं। ये अपनी एकदम ह्यूमन लाइफ से इंस्पायरिंग स्टोरी, एकदम मतलब सेम टू सेम अपने डे टू डे लाइफ स्टोरी है। होप करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा, इससे आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को आप लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइस। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ऐसे ही मैं नई वीडियोज़ लेते आऊँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।